जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। ब्रह्मा जी नारद जी से गौतमी गंगा के तट पर बसे तीर्थों का महात्म्य कह रहे हैं। तीर्थों का महात्म्य कहते हुए कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुमसे पुरुरवस नाम के तीर्थ का महात्म्य कहता हूँ। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उन देवी को देखकर राजा ने पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। राजा के प्रश्न के उत्तर में उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने देवी उर्वशी से कहा, इनको मेरे पास बुला लाओ। तब उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया, जिसे देवी सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे राजा पुरुरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उनके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देखकर मैंने सरस्वती को श्राप दे दिया। मेरे श्राप से वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिलती है, वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट मनोकामनाओं को प्राप्त किया। बस तभी से उस स्थान का नाम पुरुरवस तीर्थ, सरस्वती संगम या ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां पर सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ सभी कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणित हो गई हैं। वहां वे भगवती गंगा से मिली। वहीं पर 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उनमें स्नान दान जो भी कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह तीर्थ सब पापों की नाश करने वाला है, सब पापों की शांति करने वाला है। हे नारद, अब उस तीर्थ की कथा सुनो। पूर्व काल में प्रियवत नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन यज्ञ में हिरण्यक नाम का एक दानव आ गया। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। उसके बाद यज्ञ पुनः आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग गया। उसके बाद वहां पर सभी तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ के फल दिए। उन तीर्थों में शामिल थे शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ जी और प्रियवत से कहा कि इन तीर्थों ने अश्वमेघ यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें जरा भी मिथ्या नहीं है। हे नारद, वहीं पर वृद्धा संगम नाम का एक तीर्थ है, जहाँ पर वृद्धेश्वर नाम के शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा भी सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे, जिनका नाम था वृद्ध गौतम। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने चल दिए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम से कर लेते। केवल इतना करने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यो भी उनकी अवस्था बहुत हो चुकी थी, किंतु विवाह नहीं हो सका। उन्हें कोई कन्या देने वाला ही नहीं मिला। गौतम जी भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां पर उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सभी अंग शिथिल हो गए थे। वह ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहती थी। उसे देखकर मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा कि आप मेरे गुरु होंगे, अतः आप मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग सभी नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम जी बड़े आश्चर्य में पड़े और वे हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, तुम वृद्धा तपस्विनी हो,
गुणों में मुझसे बड़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? तब उस वृद्धा ने कहा, आरष्टि सेन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज हैं। वे बड़े ही गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर और क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदर अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त हो जाने पर राजा उसकी अनुमति लेकर अपने घर चले गए। उसके बाद सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब वह बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई भी पुरुष यहाँ कभी नहीं आया। हे ब्राह्मण, और किसी ने मेरा वरण नहीं किया। न मेरी माता है न पिता है, मैं आप ही अपनी मालकिन हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। तब गौतम जी बोले, हे भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, मुझे तो यह संबंध योग्य जान नहीं पड़ता। तब वृद्धा ने कहा कि पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए थे, अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपके देखते ही देखते मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं होता। तब वृद्धा की बातें सुनकर गौतम जी ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या है, मैं कुरूप हूँ और निर्धन भी हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तब वृद्धा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव आपको रूप प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर वृद्धा ने देवी सरस्वती और अग्निदेव की प्रार्थना करके गौतम जी को विद्वान और रूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ जी और वामदेव जी महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आ गए। गौतम जी और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम जी का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, ये तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? हे कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के बाद यहीं पर देखा है। गौतम जी और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करने के बाद सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम जी ने अगस्त्य जी से पूछा, हे महर्षि, ऐसा कौन सा देश या तीर्थ है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? तब अगस्त्य जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है कि गोदावरी नदी में स्नान करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर गौतम जी उस वृद्धा के साथ गौतमी के तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर को और भगवान विष्णु की बहुत स्तुति की। पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम जी कहने लगे, हे शिव, जिनका हृदय व्यथित है ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। हे माता, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम जी के स्तोत्र से प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में सुंदरता आ जाएगी,
और यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणित हो गया और वृद्धा नाम से उस नदी की ख्याति हुई। गौतम जी ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वही मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहां किया हुआ सभी दान और स्नान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भगवान शंकर की जय हो।